राघव चड्ढा ने छोड़ दी आम आदमी पार्टी और हाथ थाम लिया बीजेपी का। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना दिख रहा है? नमस्ते, मैं हूं रितिका कर्माकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। अब तक आपने ये न्यूज़ तो सुन ही ली होगी कि राघव चड्ढा बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन इसे सिर्फ ज्वाइन करना कहना गलत होगा। असल में राघव के साथ आम आदमी पार्टी के 6 और सांसदों ने पार्टी बदली है, जिसे तकनीकी भाषा में मर्जर कहा जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसका पंजाब सरकार पर क्या असर होगा। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1967 में चलना होगा। उस वक्त हरियाणा के एक नेता थे गया लाल, जिन्होंने सिर्फ 15 दिनों में 3 बार अपनी पार्टी बदल डाली थी। वहीं से वो मशहूर मुहावरा आया राम गया राम। उस दौर में ये खेल इतना आम था कि 1971 तक करीब 50% सांसदों ने अपनी पार्टियां बदल ली थी। जनता वोट किसी और को देती थी और वो जीतने के बाद नेता कहीं और चला जाता था। इस धांधली को रोकने के लिए 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून लाया गया। नियम बहुत सिंपल था कि अगर आप अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो आपकी सांसदी या विधायकी रद्द हो जाएगी। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ा लूपहोल या एक्सेप्शन है। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर्स एक साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सीट नहीं छिनती और इसे मर्जर माना जाता है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे, इसलिए अपनी सीट बचाने के लिए कम से कम 7 लोगों का एक साथ जाना जरूरी था। यही वजह है कि राघव के साथ ठीक 6 और सांसद बीजेपी में गए। अगर एक भी मेंबर कम होता तो सबकी कुर्सी चली जाती। अब अगर आप ये सोचकर परेशान हैं कि क्या पंजाब की आम जनता पार्टी सरकार गिर जाएगी, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार चलाने के लिए विधायकों यानी एमएलएस की जरूरत होती है, जबकि पार्टी बदलने वाले लोग सांसद यानी एमपीज हैं। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास अभी भी भारी बहुमत है, इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, इसका सियासी असर आने वाले चुनावों में जरूर दिखेगा। आपको क्या लगता है, इस बड़े उलटफेर से क्या पंजाब की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।